सर्वेभ्यो नमो नमः। आज फिर जयपाल शास्त्री संस्कृत चैनल में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है और स्वागत है। आज शिक्षा बोर्ड के द्वारा 4 जुलाई 2026 को जो टीजीटी लेवल का प्रश्न पत्र दिया गया संस्कृत का, उसकी आज व्याख्या करेंगे और हम देखेंगे कि किस प्रश्न का क्या उत्तर हो सकता है। तो हमारा जो पहला प्रश्न है, वर्तन्तु शिष्यः कः अस्ति। वर्तन्तु शिष्यः कः अस्ति। यहाँ पर ये जो प्रश्न दिया गया है इसका उत्तर कौत्स होता है। उत्तर को क्या आएगा इसका? कौत्स। लेकिन ऑप्शन में यहाँ दिया ही नहीं गया है, लेकिन फिर भी कौरसः कौत्सः, तो तय की जगह र बन गया, तो इसका आपका ऑप्शन जो है बी मान्य हो सकता है। तो जिसने भी बी पे निशान लगाया है वो उसका आंसर ठीक माना जा सकता है। तो दूसरा जो है 92 का, जातक कथा मूलतः कस्याम भाषायाम संति। तो इसका उत्तर है पाली भाषायाम। तो ये जो आपकी जातक कथाएं हैं वो पाली भाषा में विद्यमान हैं। उसके बाद आपका प्रश्न है 93 का, विद्यया अमृतम अश्नुते इति कस्मात् ग्रंथात् संकलितः। तो ये आपका ईशावास्योपनिषद से लिया गया है। प्रश्न 94 का है, संयोग संज्ञायाः सूत्रम अस्ति हलोनन्त्राः संयोगः। तो ये आपका सही उत्तर है। उसके बाद आपका जो 95 का सूत्र है, प्रश्न है, वो प्रश्न देखिए, प्रगृह्य संज्ञा विधायकम सूत्रम अस्ति। तो 95 का जो प्रश्न है उसका उत्तर है एदुदेद द्विवचनम प्रगृह्यम। ये आपका प्रगृह्य संज्ञा करने वाला सूत्र है। 96 का जो प्रश्न है, केसाम वर्णानाम उच्चारण स्थानम दंत्य भवति। तो री और थ इनका उच्चारण स्थान दंत्य होगा। उसके बाद आपका यहाँ पर ये जो प्रश्न है 97 का, वो प्रश्न देखिए, पर रूप संधि विधायकम सूत्रम किम। तो एंगी पर रूपम सीधा दिखाई दे रहा है, एंगी पर रूपम। उसके बाद आपका सुधी प्लस उपास्य अत्र कह संधि ही। तो यहाँ पर आपकी कौन सी संधि होगी? यण संधि होगी। निन्यानवे का प्रश्न है, केन सूत्रेण रेफस्य स्थाने विसर्गादेशः भवति। तो यहाँ खरवसानियोर विसर्जनीयः, इससे हो जाएगा। लत्व संधि विधायकम सूत्रम अस्ति। 100 का प्रश्न है, तो वो है आपका तोरली। तो तोरली सूत्र से लत्व प्रस्वरण होता है। उसके बाद आपका देखिए 101 का प्रश्न है, चक्रिन ढोक्से इत्यस्मिन् पदे कह संधि ही। ष्टुत्व संधि हो जाएगी। तो 1 नंबर जो है आपका ये बिल्कुल सही है। और 2 का जो प्रश्न है, भूतपूर्वः इत्यत्र कह समासः। तो यहाँ पर केवल समासः, ये उत्तर आ जाएगा। उसके बाद देखिए आपका 103 का जो प्रश्न है, द्वियमुनम। तो द्वियमुनम जो है अव्ययी भाव समास का उदाहरण बनेगा। अन्य पद प्रधानः, इसका उत्तर आ जाएगा बहुव्रीहि। उसके बाद देखिए शिव केशवौ इत्यत्र कह समासः। तो ये इत्यत्र समास का उदाहरण बन जाएगा। उसके बाद आपका है धातु रूपेषु कति लकाराः भवन्ति। तो ये आपका बन जाएगा 10 लकाराः भवन्ति। उसके बाद आपका ये प्रश्न आ जाएगा 107 का, लिम्पतीव तमंगानी वर्षतीवांजनम नभः। तो ये आपका उत्प्रेक्षा अलंकार बन जाएगा। बी जो ऑप्शन है बी, ये आपका उत्तर बनेगा। उसके बाद आपका 108 का प्रश्न है, काव्यशास्त्रे शब्दार्थयोः सौंदर्यं वर्धकं तत्वं किम कथ्यते। तो ये बन जाएगा अलंकारः।
उसके बाद आपका शिखरिणी छंदसि कति वर्णाः भवन्ति, तो शिखरिणी में आपके 17 वर्ण होंगे। 110 का प्रश्न है कस्मिन् छंदसि अन्ते गुरुद्वयं भवेत्, अर्थात किस छंद में अंतिम 2 वर्ण गुरु होंगे, तो वो आपका मंदाक्रांता छंद होगा जिसमें दोनों ही गुरु होंगे। 111 का जो प्रश्न है वो प्रश्न देखिए, देवदत्तः शतम धारयति, तो ये एकथितंच का उदाहरण है, और देवदत्तम ऐसा जो आपका ए ऑप्शन है ये बिल्कुल सही है। पुरुष व्याघ्रः इत्यत्र विग्रह पदम किम, तो यहाँ पर व्याघ्र शब्द के साथ इव लगना चाहिए, तो ये आपका बन जाएगा पुरुषः व्याघ्रः इव, सी ऑप्शन सही होगा। अग्नि मीले पुरोहितम अत्र किम छंदः, तो ये आपका गायत्री छंद है। रामायणस्य अन्य नाम किम, तो ये जो रामायण है इसका दूसरा नाम क्या है, तो ये आपका चतुर्विंशति सहस्री ऐसा ये इसका नाम होगा, तो ये आपका 114 का बी ऑप्शन सही है। उसके बाद आपका 115 का प्रश्न है अथर्ववेदीय ब्राह्मण ग्रंथः कः, तो ये गोपथ जो है ये आपका बिल्कुल सही उत्तर है, गोपथ ब्राह्मणः। 116 का जो प्रश्न है भगवतः श्रीकृष्णस्य पत्नी रूपेण प्रिया रूपेण च सधायाः, यहाँ राधायाः सर्वप्रथम उल्लेखः कस्मिन् पुराणे प्राप्यते, तो ये आपका जो पद्म पुराण है इसके अंदर सबसे पहले इसका वर्णन आता है, तो ये आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। 117 का जो प्रश्न है उपनिषद शब्दः कस्य द्योतकः, तो जो उपनिषद है वो आपका ब्रह्म विद्या का द्योतक होता है। 118 का प्रश्न है पुरुष सूक्तस्य ऋषिः कः, तो जो पुरुष सूक्त है उसका ऋषि है नारायणः। उसके बाद आपका 119 का जो प्रश्न है वो देखिए यम यमी संवादः कुत्र प्राप्तः, तो यम यमी संवाद आपका ऋग्वेद जो है उसमें प्राप्त होता है। जितने भी संवाद हैं वे सारे के सारे ऋग्वेद में ही उपलब्ध होते हैं। 120 का प्रश्न है सूनः सेपस्य पितुः नाम किम, तो सूनः अजिगर्तः सोमवशी, ये उसके पिता का नाम था। 121 का प्रश्न है साहित्य शास्त्रीय विवेचन दृष्टया कस्य पुराणस्य विशिष्टम महत्वम अस्ति, तो वो है आपका अग्नि पुराण, तो अग्नि पुराण का शास्त्रीय दृष्टि से अत्यधिक महत्व बतलाया गया है। 122 का प्रश्न है बुद्ध चरित महाकाव्ये कति सर्गाः सन्ति, तो बुद्ध चरित महाकाव्ये 28 सर्गाः सन्ति। 123 का प्रश्न है किरातार्जुनीयस्य कथायाः आधार ग्रंथः कः, तो यहाँ पर तो सीधा अर्जुन, तो अर्जुन किस में था महाभारत में, तो आपका जो बी ऑप्शन है वो बिल्कुल सही ऑप्शन है। 124 का जो प्रश्न है अंधकासुरः कस्य पुत्रः आसीत्, तो अंधकासुरः शिव का पुत्र था। आदर्श रमणी इति उपन्यासस्य रचयिता कः अस्ति, तो भट्ट मथुरानाथ शास्त्री, तो ये इसके रचनाकार हैं। 126 का प्रश्न है संस्कृत शिक्षणस्य प्राचीनतमा विधिः कः अस्ति, तो ये आपकी पाठशाला जो विधि है ये विधि सबसे प्राचीन विधि है। 127 का जो प्रश्न है का है व्याकरण अनुवाद विधेः अपरम नाम किम, तो पंडित विधि इसको कहा जाता है। अनुवाद व्याकरण अनुवाद की जो विधि है उसका दूसरा नाम
पंडित विधि ऐसा कहा जाता है। 128 का प्रश्न है कस्याम विधौ मातृभाषायाः प्रयोगः वर्जितः अस्ति। तो ये आपकी प्रत्यक्ष जो विधि है उसमें इसका प्रयोग वर्जित माना गया है। पद्य शिक्षणस्य कस्याम विधौ प्रश्न उत्तर माध्यमेन शिक्षणं भवति। तो ये आपकी जो खंडान्वय विधि है वो आपका उत्तर बनेगा पद्य शिक्षण प्रश्न का। 130 का जो प्रश्न है सूत्र विधि ही कस्य शिक्षणस्य मुख्या विधि है। तो जो सूत्र विधि है ये आपकी व्याकरण शिक्षण की मुख्य विधि मानी जाती है। उसके बाद आपका प्रश्न आता है 131 का सार्वधातुकार्ध धातुकयोः सूत्रेण किम कार्यम भवति। तो इस सूत्र से आपका गुण का कार्य होता है। राजन इति शब्दस्य सप्तमी एकवचने रूपम किम राजनी। तो जो आपका ऑप्शन 1 है ये आपका बिल्कुल सही है, राजनी रूप बनेगा। 133 का प्रश्न है अनुदात ङित आत्मने पदम सूत्रेण किम कार्यम भवति। अनुदात ङित आत्मने पदम इंग इत का लोप होता है। लोट लकारे एकारस्य आम आदेशः केन सूत्रेण भवति। तो ये देखिए आमेतः सूत्र है सी, ये आभेतः छप गया लेकिन ये सूत्र है आमेतः। तो इस सूत्र से आम आदेश होता है। 135 का जो प्रश्न है वो देखिए पितृ शब्दस्य षष्ठी एक वचने रूपम भवति। तो इसका षष्ठी एक वचन होगा पितुः। उसके बाद आपका 136 का प्रश्न है आतश्चोपसर्गे सूत्रस्य किम कार्यम। तो ये जो सूत्र है ये कै प्रत्यय करने वाला सूत्र है। 137 का प्रश्न है क्री धातोः लृट् लकारस्य उत्तम पुरुषस्य बहुवचनस्य रूपम भविष्यति। तो बहुवचन का रूप है करिष्यामः। 137 का जो है वो ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। 138 का प्रश्न है अण्यत। वैसे तो ये व्यत छपा हुआ है लेकिन व्यत प्रत्यय करने वाला यहाँ पर कोई भी सूत्र नहीं है। तो यहाँ पर ये है अण्यत करने वाला सूत्र। तो अण्यत प्रत्यय केन सूत्रेण मध्यमेन भवति। तो वो होता है रि हलोर अण्यत। इस सूत्र के माध्यम से अण्यत प्रत्यय होता है। 139 का प्रश्न है अजाद्य तष्टाप सूत्रेण प्रत्यय भवति। इसे टाप प्रत्यय होता है। तो 139 का सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। 140 का प्रश्न है तद्धित प्रत्ययस्य उदाहरणम अस्ति। तो तद्धित प्रत्यय का उदाहरण है गोमान। पचमानः इत्यत्र प्रत्ययो अस्ति। तो पचमानः का उत्तर है शानच प्रत्यय। सेव धातोः लट लकारस्य प्रथम पुरुषस्य बहुवचने रूपम किम। तो इसका रूप बनेगा सेवन्ते। प्रथम पुरुष बहुवचन का रूप पूछा है तो इसका बनेगा सेवन्ते। 143 का जो प्रश्न है उस प्रश्न का उत्तर देखिए नास्ति क्रोधेन समः शत्रुः। तो यहाँ समः के योग में तृतीय विभक्ति आती है। तो सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। चंद्रशेखरः इति पदे समासः अस्ति। तो इसका उत्तर है बहुव्रीहि। उसके बाद आपका 145 का सूत्र प्रश्न है सह खालिस्तान तापसः प्रतीयते। तो जटाभिस्तापसः जटाओं से तपस्वी प्रतीत होता है। 146 का जो प्रश्न है उसका उत्तर देखिए वांग मनः प्राण स्वरूपम।
इति पाठः कस्मात् समुद्धृतो अस्ति। तो ये आपका छांदोग्योपनिषद से लिया गया है। तो 146 का जो प्रश्न है उसका उत्तर है ए। 147 का प्रश्न है आयत लोचना का अस्ति। तो आयत लोचना है सीता। तो 147 का बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। 148 का है बाल भावात हिमकरः कुत्र विराजते। तो बाल भाव के कारण जो हिमकर है, ठंडी किरणें हैं जिसकी, तो वो कौन है? चंद्रमा। तो चंद्रमा कहाँ पर विराजमान होता है? मस्तके। तो वो आपका मस्तक पर विद्यमान है। 149 का उत्तर है, प्रश्न है लसल लतिका कस्य रचना अस्ति। तो लसल लतिका हरिदत्त शर्मणः रचना अस्ति। जातक मालायाः लेखकः कः? आर्यशूरः। तो इस तरह से आपका ये टीजीटी लेवल का प्रश्न पत्र था और हमने देखा कि इन प्रश्नों के क्या उत्तर हो सकते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय तु संस्कृतम, जय तु भारतम।